हेलो गंगुली हाट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी बेरीनाग को एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या एक्शन साहब जरा ये बताएंगे कि जो पौवाधार की सड़क है या जो उससे रिलेटेड हमारे ग्रामीण अंचल की तरफ जो गंगुली हाट पौवाधार और जो दूसरे गांवों को जो सड़क जाने वाली सड़कें हैं, आपने लास्ट टाइम इस जो भी सड़क आपके अंदर आती है, इस सड़क का कब रिपेयर किया था और क्या रिपेयर हुआ था? मैं पीएमजेएसवाई विभाग को भी ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों के जो जो अधीन जो जो आपके अथॉरिटी में ये सड़कें आती हैं, आपने अपनी भूमिका कब निभाई थी इसमें? जो काम आपको दिया गया है, जिस काम के लिए आप यहाँ पे हैं, जिस काम के लिए आप वेतन पाते हैं, क्या आपने उसका निर्वहन किया? हाँ, आप लोगों के पास एक सवाल का जवाब देने के लिए हम लोगों के लिए है कि जो आपके यहाँ की सड़क बनने वाली थी, उसका जो मामला है माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आपको ये कहा कि जब तक यहाँ पर न्याय नहीं होगा तब तक आप इन सड़कों का रिपेयर मत करना, तब तक यहाँ की झाड़ी मत कटना, कोई दीवार टूट गई तो उसको मत बनाना, अगर सड़क में गड्ढे पड़ गए तो वो मत बनाना तब तक? ऐसा तो नहीं ना सर? मैं माननीय एसडीएम महोदय से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सर, हमारे यहाँ के लोगों ने कई बार आपको ज्ञापन दिए, कई बार आपके ऑफिस में ज्ञापन दिए, लेकिन हर बार ज्ञापन लिया जाता है और उसमें कोई भी काम नहीं होता है। मुझे पक्का पता है जो चीज आपके यहाँ पे आती है उसको आगे बढ़ाया जाता होगा, विभागों को जो है आपकी तरफ से निर्देशित किया जाता होगा। लेकिन सवाल ये है सर, आप लोग, आपको भी देखना है, क्या आपके क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो बनी? क्या जितनी बार आपने निर्देश दिया या आपके ऑफिस से जो भी निर्देशन गया, क्या वो सड़कें बनी? मैं इसी वीडियो के माध्यम से डीएम महोदय से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने हाल में एक हेल्पलाइन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पूरे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए हेल्पलाइन चलाई थी। उस हेल्पलाइन में मैंने खुद जो है 2-3 बार ईमेल डाले हैं बेलपट्टी की सड़कों के बारे में, जिसमें जियो टैगिंग के साथ मैंने फोटोज भेजी हैं। मैंने जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है, जब झाड़ियों के बीच से कोई गाड़ी निकलती है, उस गाड़ी के लिए उतनी ही जगह होती है कि वो किसी तरीके से वहां से निकल जाए। मेरे को आपके जब ऑफिस में मैंने 2-4 बार ईमेल पर रिमाइंडर डाले, उसके बाद मेरे को एक आपके यहाँ से एक जरूर कॉल आया कि जो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी उस रिक्वेस्ट को आगे विभागों को प्रेषित कर दिया गया है। क्या पीएमजेएसवाई या पीडब्ल्यूडी ऑफिस से आपको कोई कॉल आया? ये मेरे को फीडबैक के लिए कॉल आया था। महोदय, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई कॉल नहीं आया, नहीं मेरी गांव की किसी भी सड़क पे आज तक कोई काम हुआ। हमारे पौवाधार क्षेत्र के, चौरपाल क्षेत्र के या अन्य जो आसपास के गांव के जो लोग, वो लोग बार बार इस चीज को अलग अलग मंचों में उठा रहे हैं। उन मंचों में बताया जा रहा है कि उन मंचों में फोटोज के साथ दिखाया जा रहा है कि सर हमारे गांव की सड़कें कितनी खराब है। लेकिन अफसोस की बात सर ये है, जो हालत पहले थी वही आज भी। मैं एसडीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। कल जब हमारे यहाँ के कुछ युवा लोग वहां पर जाके एक ज्ञापन देके आए हैं, कुछ लोग सर्वे करने जरूर आए हैं, तो क्या हम ये मान के चले कि इसके बाद जो सड़कों जो जो हमारी सड़कें टूट रखी हैं, क्या वो कम से कम चलने लायक हो जाएंगे? हम भी समझ सकते हैं कि एक दिन में, ओवरनाइट में सारा डामरीकरण नहीं हो सकता है। जब तक कोई बड़ी विकास योजना नहीं बनेगी, सारी सड़कें रिपेयर नहीं हो सकती हैं, ये बात हमको भी ज्ञान है। लेकिन हमारे लोग गड्ढों में चलने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर चलने के लिए क्यों मजबूर है सर? ये आपको ही बताना पड़ेगा। हमें आपसे ये भी सवाल पूछना है, जो संबंधित विभाग हैं वो जब भी बेलपट्टी के क्षेत्र में काम करने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ के सड़कों में जहाँ गड्ढे हैं वहां आसपास से जो जो रोड़ी पत्थर मिट्टी है वो भर के क्यों आ रहे हैं? जब बारिश होती है वही मिट्टी पत्थर भर के कीचड़ बन जाता है, जो चलने लगी स्थिति वो भी नहीं रह पाती। और यहीं पर हम देखते हैं, जब जहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं, गंगोली हाट के आसपास के क्षेत्र हैं, या जो जो मार्केट के क्षेत्र हैं, या जहां के लोग ये कह सकते हैं कि या तो ज्यादा जागरूक हैं, शायद वो ज्यादा कंप्लेन करते होंगे,
वहां पर डामरीकरण होता है, उन खड्डों को भरा जाता है। मैं धामी साहब को भी जरूर इस वीडियो के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा। सर, जब आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि उत्तराखंड की जो सड़कें हैं 95% या 96% जो है गड्ढा मुक्त कर दी गई है, सर उस समय भी जो है हमारे यहाँ की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं हुई थी। तब तमाम कांग्रेस के लोगों ने बहुत सारे पेपर में पेपरबाजी भी की थी। मैं सब पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इन बेचारों की हाथ की कलम, हाथ घिस गए इनके लिखते लिखते, उन खड्डों की फोटो भेजते भेजते। लेकिन पेपर में भी छपता है, प्रशासन को विज्ञापन भी दिया जाता है। हमारे जो जो ग्रामीण अंचल के जो हमारे ग्राम प्रधान भाई या बीडीसी मेंबर या छोटे लेवल के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो कम जानते हैं बेचारे, वो पीडब्ल्यूडी विभाग को भी मिन्नतें करते हैं, वो पीएमजीएसवाई को भी मिन्नतें करते हैं। पीएमजीएसवाई वाले बोलते हैं हमने पीडब्ल्यूडी को सड़क दे दी, पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं अभी वो अधिग्रहण में है, अभी हुआ नहीं है। बीच में तो ये बात सुनने को आ रही थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है पीएमजीएसवाई से जो है सड़क को, पवाधार वाली सड़क को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सड़क की हालत बहुत खराब है। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये टेक्निकल फॉर्मेलिटी में हमको मत 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 फंसाइए। आप लोग कम से कम हमको चलने लायक रास्ता दीजिए। आप लोगों का यही काम है, इसीलिए विभाग बनाए गए हैं। आप लोगों को जनता की टैक्स का पैसा इसीलिए दिया जा रहा है कि कम से कम जो वहां के ग्रामीण हैं उन लोगों को आप सड़कें दें। अगर आप भी जानते हैं, अगर पहाड़ों में सड़कें पहले आ गई होती, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं होती, वहां पर शिक्षा की सुविधाएं होती, आज ये गांव बंजर नहीं पड़ रहे होते। अब जब जो लोग वहां पर हैं, जो जो उन गांवों को आज भी समेटे हुए हैं, वो सजोए हुए हैं, उन गांवों में लोग रहेंगे कैसे? अगर आप उनको जो उनके लिए जो आधारभूत जो एक ढांचा सड़कों का बनाया गया वो चलने लायक नहीं होंगे, तो वो कैसे चलेंगे? कैसे वो मार्केट तक आएंगे? ये सब बातों में आप सभी लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, और राज्य सरकार से आपको सारे अधिकार प्राप्त हैं। आपको फंड, पैसा खर्च करने अधिकार प्राप्त है। तो कम से कम जो हमारी मिनिमम मांग है, जब तक हमारे यहाँ की सड़कें ठीक से नहीं बन जाती, जब तक उसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं आता, कम से कम इनको चलने लायक तो बनाइए आप लोग। गंगोलीहाट पौवाधार सड़क के बारे में एक बड़ा अमूमन सुनने को मिलता है कि आपके यहाँ का जो टेंडर हुआ था वो जो है न्यायालय में, अभी जो है माननीय न्यायालय में जो है वो बेचारा नहीं। जनप्रतिनिधियों को मेरे को ये पूछने की मैं ये पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आप विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों ने कभी इस टाइप के मुद्दे उठाए? आप रोज गांव गांव घूम रहे हैं, रोज गांव गांव घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि आप लोग सब कहते हैं आपको वोट देना चाहिए। सर, कोई मुझे ये बताएगा आप लोगों में से कितने लोग, आप जो विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोगों ने अभी तक अपने क्षेत्र के लिए कोई काम किया है या किस लेवल पे किया है? बीजेपी वालों का काम कांग्रेस को गाली देना है, कांग्रेस वालों का काम बीजेपी को सुनाना है। इसके अलावा क्या कोई काम हो रहा है? गंगोली हाट के नेता मैं जो देख पा रहा हूं, कई टाइम से मैं देख रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये ना किसी व्यक्तिगत पर्सन पे कोई टिप्पणी है, सब आप मेरे अपने लोग हो। आप लोग कहते हो अगर ऐसा नहीं होगा हम ऐसा कर देंगे, ये सड़क नहीं बनेगी, हम धरने पे आएंगे। भाई साहब, किस दिन आएगा वो धरने में आने वाला दिन आपका? आखिर जो आप बोल रहे हो, कम से कम अपने शब्दों का तो ऑनर कर। क्या पता हमारी जो प्यार की भाषा न डिपार्टमेंट सुनने को तैयार है, न सरकारें सुनने को तैयार है। क्या पता आपके धरने से ही हमारी सड़क बन जाए। मैं आप सभी लोगों को, आप सारे समझदार लोग हैं, मेरी बात को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। मैं पीड़ा के साथ इस बात को कह रहा हूं, मेरी बात को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिए, अपने अपने स्तर से इसमें काम करने की कोशिश कीजिए। और जो हम ग्रामीणों की मूलभूत समस्याएं, जो सड़क है जहां से वो अपनी दिनचर्या चलाते हैं किसी भी तरीके से, जो पहाड़ में लोग हैं, अब खुद को आज वैसे तो बहुत मजबूर है, बहुत लोग वो अपनी दिनचर्या चला रहे हैं, कम से कम उनके जीवन में थोड़ी उनको भी थोड़ा खुश होने का मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। पुनः आप लोगों से मैं दोबारा जुड़ूंगा, और मैं गंगोलीहाट के एसडीएम साहब से
विनती करना चाहता हूँ, आप अभी नए-नए आए हैं गंगोली हाट में, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो ये हमारी टूटी-फूटी सड़कें हैं सर, इनको ठीक कर दीजिए। ये जितने भी ग्रामीण आपके आगे रोज़ घूम रहे हैं यहाँ पर, इन बच्चों को अपने काम करने का मौका दीजिए। कम से कम ये आंदोलन की राह छोड़ के ये अपने घर का काम करें। ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट में, उत्तराखंड के विकास में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।